इस व्लॉग की शुरुआत होती है एक छोटे से माउंटेन स्कूल से जो लिटरली आसमान के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। यहाँ स्कूल में तो 6-7 बच्चे जितने ही हैं, क्योंकि ज़्यादा फैमिलीज दिल्ली या फिर मुंबई या फिर ऐसे अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो चुकी है। गढ़वाल का एक कहावत है, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी दोनों बाहर ही बह जाते हैं। यही सच है। नौकरियां ना होने की वजह से सब माइग्रेट कर जाते हैं। स्कूल के अंदर 2 बहुत बड़े अखरोट के पेड़ हैं। फन फैक्ट, ग्रीन वॉलनट का जो आउटर शेल होता है ना, वो एक नेचुरल डाई भी होता है जो मेहंदी जैसा ब्राउनिश रेड स्टेन छोड़ देता है। स्पेशली पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो इसे अपने कपड़े रंगने में यूज करते थे पुराने जमाने में। और जब इसको तोड़ते हैं ना, तो फ्रेश वॉलनट का टेक्सचर बिल्कुल बटर जैसा क्रीमी होता है, एकदम ऑर्गेनिक। अनूप और डुग्गू क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियस है, पहाड़ों का क्रिकेट ग्राउंड मतलब जहां जगह मिले वहीं पिच। सपाट जमीन मिलना ही अचीवमेंट होता है। सारन्या तो मिट्टी पत्ते स्टिक्स से खेल रही थी, और ये जो माउंटेन किड्स होते हैं ना, उनका साइंस लैब भी नेचर ही होता है। फिर हम सब क्रिकेट और कैरम खेलने लगे घर पे जाके। और पहाड़ों में ना ये कैरम और क्रिकेट दोनों फेवरेट गेम्स है। और जो जब कैरम खेलते हैं तो हर मूव से पहले ना जादू करना एक ट्रेडिशन ही है। एक्चुअली गढ़वाली लोग मजाक में बोलते हैं, जिसको जादू आता है उसका स्ट्राइकर कभी स्लिप नहीं होता। सारन्या तो पहली बार इतने सारे दीदी दादा के साथ खेल रही थी। यहाँ पे थी प्राची दीदी, सोना दीदी, डुग्गू दादा। ये सब वैसे तो दूर के रिश्तेदार है, पर यहाँ गांव में ना सभी परिवार होता है। हाँ, ऐसे अब दीदी को देख। हाँ, ऐसे खड़ा हो। मारा मार 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 फिर खड़ा हो जाए। दीदी को देख। अनस्कूलिंग का सबसे खूबसूरत पार्ट यही होता है कि बच्चा किताब से नहीं जिंदगी से सीखता है। अब कैरम बोर्ड पर सारन्या सिर्फ कोई खेल नहीं रही थी, वो ऑब्जर्वेशन सीख रही थी, वेटिंग सीख रही थी, और सबसे बड़ा लेसन कि जीत से पहले टीम वर्क आता है। और मैं तो रह जाती पूरा मत खत्म ग्रीम 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 यार ओम फ्रूम फ्राम। ओम फ्रम फ्रम ब्रूम ब्रूम। फिर हमें एक बड़ी वाली छिपकली दिखी। यहाँ पे ये बहुत कॉमन है और घर के अंदर घर के बाहर हर जगह दिखती है। और एक सेंटीपिड भी मिला। माउंटेन किड्स जो होते हैं ना, वो इंसेक्ट से डरते नहीं, उनका बचपन ही इनके साथ बीता होता है। सारन्या ने तो पूरा इंटरव्यू ले लिया है सेंटीपिड का। फिर शाम को हम अपने सनसेट पॉइंट पे गए, जो कि है हमारे घर के पीछे। मतलब घर के पीछे भी एक खेत है, तो उसके और घर के बीच में छोटी सी गली जैसी बनी है। और वहां से ना सन और सारे ट्रीज, और ट्रीज नहीं मतलब पहाड़ जो पीछे पीछे है ना, वो सारे। और पता है जब स्नो होती है ना, तो स्नो के टाइम पे यहाँ से ना हिमालयास एकदम क्लियर कभी कभी दिख जाते हैं। मैं तो नहीं देख पाई, पर किसी दिन जरूर देखूंगी। हाँ, पर यहाँ पे ना एक साइड एकदम क्लियर और एक साइड एकदम बारिश और एक साइड एकदम, मतलब हर टाइप का सीजन अलग अलग साइड में दिख सकता है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ये तो मैंने नोटिस किया है। ये देखिए अभी कितना साफ था। नेक्स्ट डे हम बूढ़ी दादी के मायके वाले माउंटेन के भंडारे में गए। बूढ़ी दादी मतलब सारन्या की बूढ़ी दादी है मेरी सास की सास, ठीक है। तो वहाँ पे हम गए भंडारे में, और वहाँ धूप हवा लोग पहाड़ी गाने सब मस्त था, सब ठीक था। पर जैसे ही क्राउड बढ़ा ना, सब उल्टा ही हो गया। गढ़वाली भंडारों का एक फैक्ट है, लोग प्रसाद खाकर भी लंच के लिए लाइन में लगा ही देते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ना भंडारा एक सोशल गैदरिंग होती है। खाना सेकेंडरी, मिलना जुलना प्राइमरी। पर क्राउड एग्रेसिव हो जाए तो मुश्किल होता है। लैंग्वेज बैरियर भी था एक तो, और एक लेडी बार बार मुझे ब्लॉक कर रही थी। मैं आउटसाइडर जैसा फील कर रही थी, क्योंकि अनूप अपने बूढ़ी दादी को कंपनी देने के लिए दूसरी साइड बैठ गया, और सारन्या थोड़ी देर के बाद मेरे से दूर भाग के वो भी चली गई। और फिर वो जो लेडी है वो मुझे ब्लॉक करने लग गई।
तो फिर मुझे थोड़ा मतलब ऐसे मैं ना किसी और का से रिटर्न में एग्रेसिव नहीं हो सकती। मैं चूज़ करती हूँ कि मैं वहाँ से हट जाऊँ, तो मैं हट के ना साइड में चली गई कि मेरे को खाना नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने प्रसाद तो ले लिया है। पर ये देख के ना अनूप को बुरा लग गया शायद, और वो भी निकल आया। पहाड़ों का प्यार ना बहुत सिंपल होता है, जिसको तुम्हारी ज़रूरत हो वो भीड़ में भी ना अकेला नहीं छोड़ता। एनीवेज फिर हमने रोड पर ही अपना छोटा सा पिकनिक बना लिया। रेन पडल्स, सारन्या की खुशी, पहाड़ी बारिश में मस्ती, एकदम प्राइसलेस। ये है मलाला लाला, यानी सारन्या की छोटी सी बेबी काफ। गांव के बच्चे और पालतू एनिमल्स का बॉन्ड अलग ही होता है। सारन्या रोज उसे ग्रास, फ्रूट पील्स वगैरह देती ही रहती थी। हम लोग अनस्कूलिंग की बात करते हैं, पर घर के अंदर चल रही स्मोक स्कूलिंग का क्या? हुक्का, बीड़ी, फीका मजाक, ये सब बच्चों का साइलेंट सिलेबस बन जाता है। हम समझे या ना समझे, बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं। बड़े लोग जो करते हैं वही उनके लिए लेसन बन जाता है, बस वही रियलिटी दिखती है। चेंज घर से शुरू होता है, पर सब घर रेडी थोड़ी ना होते हैं। अनस्कूलिंग का मतलब होता है कि बच्चे बुक से नहीं, एनवायरनमेंट से सीखें। लेकिन कभी कभी एनवायरनमेंट ही उनका एनिमी सिलेबस बन जाता है। हुक्का का ग्लास पॉट जितना प्रिटी लगता है उतना ही डेंजरस होता है। लोग सोचते हैं पानी फिल्टर कर देता है, पर हुक्का का स्मोक सिगरेट से 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। अनस्कूलिंग वाले बच्चे ये सब देखेंगे तो वो नॉर्मल लगने लगेगा उनको। बीड़ी को लोग छोटी सी चीज़ समझते हैं, कहते हैं नेचुरल है, पत्ता है, पर उसमें सिगरेट से भी 3 से 5 गुना ज़्यादा टार होता है। और सबसे बुरा क्या, घर के बड़े जब बीड़ी फूंकते हैं तो बच्चे समझते हैं ऐसा ही होता है। घर का टीवी देखो, टोन देखो, आर्ग्यूमेंट्स देखो, एडिक्शंस देखो, सब लाइव क्लास बन जाती है बच्चों के लिए। आप सिखाओ या ना सिखाओ, बच्चे ऑब्जर्व करके सीख ही लेते हैं। यहाँ पे एक साइड में बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ भी चल रहा होता है, पर दूसरी साइड हुक्का चल रहा होता है, बीड़ी जल रही होती है। तो बच्चों को लगता है ये भी लाइफ का पार्ट ही है, हम भी करेंगे। अनस्कूलिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि बच्चा दुनिया देख कर सीखता है, और वर्स्ट चीज़ ये कि वही दुनिया सबसे ज़्यादा डर्टी भी होती है। तो क्या करें? हम हर घर को तो बदल नहीं सकते, पर अपना सर्कल, अपना रूम, अपना बिहेवियर क्लीन रख सकते हैं। बच्चे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहते, बस सेफ एग्जाम्पल्स चाहते हैं। दरवाजे पे लिखा था नो स्मोकिंग, पर अंदर बीड़ी थी ग्लोइंग। बच्चा बोला, पापा ये क्या? पापा बोला, बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा याद बच्चे को वही बात रही। अब हमारे लाइफ में जैसा भी पास्ट, फ्यूचर कुछ भी होगा, रहेगा, हमें बस यही ध्यान देना है एज अनस्कूलिंग पेरेंट्स कि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, पर हम खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं बच्चे के लिए हमारे। रात को डुग्गू, प्राची और सारन्या का क्यूट सा डांस चल रहा था गढ़वाली सॉन्ग्स पर। यही होती है पहाड़ों की असली मस्ती। यहाँ तो क्लब्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस गाने, बच्चे और हंसी। पहाड़ की हवा भी अजीब है, थकान देती है पर सुकून भी देती है। और गांव के लोग दूर लगते हैं पर दिल के सबसे करीब होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।